और एहसास पैदा करो कि कुर्बानी तो बेटे की मांगी थी। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, जांच लिया, जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो जन्नत से दुम्बा पहुंचा दिया। तो कुर्बानी किसकी है? दुम्बे की। भैंस की भी हो जाएगी, पाड़े की भी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने माल दिया है तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? अपनी हैसियत को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। बकरे में गोश्त कम आता है, पैसे ज्यादा लगते हैं। पाड़ा ही लो साहब, सुना है मैंने इसलिए कह रहा हूं। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये इबादत है, ये खाने पीने वाला त्यौहार नहीं है, अल्लाह को राजी करने वाला त्यौहार है। ऐसे में हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सुनना, उसको पढ़ना, उसको दिमाग में घुमाना और ये इस्तेज़ार करना कि कुर्बानी तो बेटे की मांगी थी, हम जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं और इसके ज़रिए से हम अपने आप को कुचल कर, अपने नफ्स को कुचल कर, दुनिया की, जान की, माल की मोहब्बत निकाल कर अपने आप को अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहे हैं। खून पसीने से पैसा कमाता है इंसान, और खून पसीने के पैसे से जो है बकरा खरीदता है, और उस बकरे की परवरिश करता है, तरबियत करता है, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तो अपने पैसे को अपने हाथ से क्या कर रहा है? छुरी फेर रहा है। अपने पैसे पर अपने हाथ से छुरी फेर रहा है, और वो गोश्त भी एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा रिश्तेदारों में और एक हिस्सा खुद रखता है। तो इस तरह से एहसास हो कि हम अपनी जान पर, तो खून पसीने से कमाया है ना, तो अपनी जान पर अपने हाथ से छुरी फेर रहा है, ये इस्तेज़ार हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, बकरा भी जो है गले से रख के रो रहा हो, फरिश्ते जब रश्क करें। ये अमल जब तक इस जज्बे के साथ नहीं होगा तो अमल अगर से पाड़े में हिस्सा ले लिया, भैंस में ले लिया, कबूल हो जाएगा, आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, लेकिन ये जज्बा नहीं है तो दोस्तों बुजुर्गों कहीं ना कहीं पकड़ हो जाएगी।